नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के विरोध में शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कांग्रेस जिला अध्यक्ष अतुल चौहान के नेतृत्व में जिला कलेक्टर परिसर में हुआ, जहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं ने करीब 1.5 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए राष्ट्रपति से निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अतुल चौहान ने मीडिया से बातचीत में कहा, नेशनल हेराल्ड अखबार को देश की आजादी के आंदोलन में पंडित नेहरू ने अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया था, लेकिन आज उसी अखबार को झूठे आरोपों का केंद्र बनाकर बदले की राजनीति की जा रही है। राहुल गांधी के बढ़ते जनाधार और राज्यों में सक्रियता से भाजपा घबरा गई है, इसलिए राजनीतिक साजिशों के तहत कार्रवाई कर रही है। प्रदर्शन में श्योपुर विधायक बाबू जटेल, विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरगोविंद जौहरी, शकील कुरैशी, जुगराज रावत, भोलानाथ चौहान, ओपी खन्ना, दौलत राम गुप्ता, राम अवतार जोशी, अंशु शुक्ला, संजू कुशवाहा और डॉक्टर कमल सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या आप लोगों को देखिए, आपको मालूम होगा कि इस देश की स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस पार्टी की महती भूमिका है। इस देश में अंग्रेजों के 250 साल के शासन को हटा करके इस देश को आज़ाद करा करके, और आपको मालूम होगा कि नेशनल हेराल्ड जो अखबार है वो इस देश के रक्षक, इस देश के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने स्थापित किया था 1937 में। इसको लेकर के ये पूरा प्रकरण विवादित है। आपने देखा होगा कि ये स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था अखबार, और स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी ने खड़ा किया था। आज उसी को लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी पर बहुत गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो, और अमित शाह जी की सरकार जो ना तो लोकतंत्र पर विश्वास करती है ना संविधान पर विश्वास करती है, उसने उन पर ईडी, जो उनके जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, और वो सब आज आईटी उनकी मुट्ठी में चल रही हैं, उनके हिसाब से काम कर रही हैं। उनसे उन्होंने उन पर प्रकरण दर्ज कराया, सोनिया जी और राहुल जी पर चार्जशीट दाखिल कराई है। उसके विरोध में आज हमारा प्रदर्शन हुआ है कि जो नेशनल हेराल्ड अखबार को लेकर के जो वो बात कर रहे हैं, वो देश में स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के लोगों ने खड़ा किया है, और वो कांग्रेस के ही पास है, और कांग्रेस की संपत्ति है, और उसको कोई इस पे ये नहीं कि सोनिया जी या राहुल जी ने उस पर कोई 1 रुपये और 1 रुपये का कोई गबन हो उस पर, लेकिन उस पर कोई ना वो लेते हैं ना देते हैं, उससे कोई उसका लेना देना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुजरात चुनाव जो राहुल गांधी जी ने ऐलान किया है कि हम तुमको हरा के बताएंगे, इससे भयभीत है अमित शाह जी। आज बिहार चुनाव में लगातार कांग्रेस सक्रिय हो गई है, वहां पर उनकी नींव खिसक रही है, इसलिए डरे हुए फिर ईडी को निकाल लाए, फिर वही नेशनल हेराल्ड के प्रकरण को निकाल लाए, जबकि ये कोई प्रकरण ही नहीं है। तो इसको लेकर के हम लोगों ने आज यहाँ पर आंदोलन किया है जिला कांग्रेस कमेटी के मार्फत से, और हमारी मांग है कि इस प्रकरण को तत्काल, झूठे प्रकरण को वापस लिया जाए, और जिन्होंने इस देश के लिए, सोनिया जी, राहुल जी ने अपने परिवारों का बलिदान दिया है, स्वतंत्रता आंदोलन में 10 साल जेल में काटी है, ऐसे परिवार पर वो लोग लांछन उठा रहे हैं जिन्होंने अभी 500 करोड़ रुपए, वो जो अपनी वैक्सीन लगी है, नरेंद्र मोदी जी का संग फोटो आया था उसका, पूना वाला का 500 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है, और बॉन्ड में हजारों करोड़ रुपए कहां से आ गए भारतीय जनता पार्टी को, उसका हिसाब किताब नहीं है। कांग्रेस का जो अखबार है, कांग्रेस की जो संपत्ति है, उस पर प्रश्न है। 1500 करोड़ का उनका कार्यालय बन गया दिल्ली के अंदर, उस पर प्रश्न नहीं है कहां से बन गया, कांग्रेस ने तो कहीं बनाया नहीं था सरकारों के टाइम पर। तो ये सब चीजें सब जनता देख रही है, आने वाले समय में जवाब भी देगी। इसको लेकर के हमारा विरोध प्रदर्शन है। दूसरी ओर हमने श्योपुर की अव्यवस्था जो गेहूं को लेकर के